हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन माय व्लॉग। तो यहाँ देखिए, मॉर्निंग का टाइम था और यहाँ मैंने सफाई वगैरह कर ली थी। अब मैंने पूजे के बर्तन भी धोने शुरू कर लिए। तो अभी जस्ट मैंने जो बर्तन पड़े थे सिंक में वो मैंने धो लिए हैं। अब मैं पूजे के बर्तन साफ़ कर ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने वो ले लिया है पीताम्बरी, तो इससे तो अच्छे से साफ़ हो जाता है। लेकिन ना जाड़ों की वजह से पता नहीं क्या है ये दाग पड़ जाते हैं धूप बत्ती के। ये पता नहीं क्यों जल्दी छूट नहीं रहे हैं। आज तो खैर मैंने पानी नहीं गर्म किया, वरना गर्म पानी भी डालो इसके ऊपर तो भी नहीं छूट रहे हैं। इतने टाइट इसके दाग लग जाते हैं। ऐसी प्रॉब्लम जाड़ों में ही हो रही है, वैसे तो नहीं होती है। पीताम्बरी भी फेल हो रही है, वो भी नहीं इसको साफ कर पा रही है। इतने दाग लग रहे हैं इसमें। तो जितने ये पीतल के हैं वो तो मैं धो ही लेती हूँ पीताम्बरी से। और वो छोटा सा जो मेरा है स्टील का बना हुआ है अगरबत्ती वाला, और उसमें धूप बत्ती का भी बना है और दिए का भी बना है। ये वाला ये स्टील का बना हुआ है, ये किचन में रखती हूँ मैं। तो ये तो केवल उसी से साफ़ हो जाता है, डिटर्जेंट या साबुन से। और बाकी मैं थोड़ा पीताम्बरी लगाने के बाद फिर मैं इसको वॉश करती हूँ डिटर्जेंट से या साबुन से, तब जाके ये साफ़ होते हैं सब पूजा के बर्तन। क्योंकि इसमें ना डबल सफाई की ज़रूरत पड़ती है। घी वगैरह तो रहता है ना, घी वगैरह की वजह से टाइट हो जाती है सब, उसकी जो होती है। तो उससे मैं साफ़ करती हूँ, दोनों मिला के तब साफ़ होती है अच्छे से। मैं इसको रख के आती हूँ और फिर अब मैं वॉश कर लिया है मैंने सब। और अब मैं फ्रेश होके आ गई हूँ पूजा करने के लिए। यहाँ मैं माँ को सिंदूर दे रही हूँ और इधर गौरी माँ को सिंदूर चढ़ा रही हूँ। इनसे सिंदूर ले लिया है मैंने, अब इनको फिर दोबारा चढ़ा दूँगी। तो इस तरह से छोटी सी पूजा होती है मेरी सुबह वाली। क्योंकि इतना टाइम नहीं होता ना, अब किचन में जाना है, सब बनाना है। मॉर्निंग में हस्बैंड ले जाते हैं ना पराठा सब्जी पूड़ी सब्जी जो भी बनती है, मतलब लिक्विड छोड़कर, तो बनाना होता है, उनको देना होता है और 10 बजे निकल जाते हैं। तो मैं किचन में आ गई हूँ और यहाँ मैंने गोभी ले ली थी, निकाली फ्रिज से, और आज मैं गोभी की पकौड़ी बना रही हूँ। वो जो मिक्स मैंने दिखाया था ना कैस्को से, वो कैस्को कह रहे हैं, एक्सपो से जो मैं लेकर आई थी पकौड़ा मिक्स, आज उसी को ट्राई कर रही हूँ गोभी पे। तो ये बहुत बड़ी सी फूल गोभी है, तो हम लोग तो 2 ही लोग हैं, तो थोड़ा ही सा मैं यूज़ करूँगी गोभी। तो उसके लिए पानी चढ़ा दिया भगोने में। अब इसी में बड़े बड़े पहले मैं फूल डाल के और गोभी धो लूँगी, वॉश कर लूँगी। एक बॉयल यहाँ दे दूँगी, बाकी मैं ठंडे पानी से वॉश कर लूँगी। अच्छा, एक बॉयल दे देने से थोड़ा ना गोभी भी सॉफ्ट पड़ जाती है, और जब गोभी सॉफ्ट पड़ जाती है ना, तो अब इसके पकौड़े जब मैं बनाऊँगी ना तो ज़्यादा अच्छे टेस्टफुल बनेंगे। क्योंकि ना वैसे ना आप करिए डायरेक्ट कच्ची गोभी को, तो गोभी का टेस्ट जो होता है ना वो छिप जाता है। और इस तरह से हल्का सा मतलब गोभी सॉफ्ट हो जाती है बॉईल करने से, एक बॉईल देने से। तो वो क्या होती है ना कि टेस्ट उभर के आ जाता है गोभी का अंदर से। तो
दोनों काम मेरा एक साथ हो गया, एक पन दो काज वाली बात हो जाती है। गोभी को वैसे भी एक बॉईल करके धोना चाहिए, तो गर्म पानी चढ़ा के एक बॉईल दे दूंगी मैं ऐसे, फिर उसके बाद ठंडे पानी से धो लूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने वो निकाल लिया है पैकेट मिक्स वाला, पकौड़ा मिक्स, वो मैंने निकाल लिया है। और उसको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ जितना मुझे ज़रूरत है उसको इस बाउल में निकालूंगी और साथ में फिर जितने भी पानी की रिक्वायरमेंट होगी डाल के, और तुरंत ही उसमें गोभी डाल के और तुरंत ही फ्राई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि उसको फूलने के लिए छोड़ना पड़े या फेंटना पड़े, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके साथ। खैर, उसने जो दुकान वाले ने तो ऐसे ही बताया भाई कि कुछ फेंटना नहीं पड़ेगा और ना ही आपको इसको गर्म पानी में घोलना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल पानी में घोल के और आप पकौड़ा तुरंत बना सकती हैं। तो जैसा उसने बताया मैं वैसे ही करने वाली हूँ। यहाँ मैंने निकाल लिया है जितनी मुझे ज़रूरत थी, और आगे मैं देखती हूँ जितना मैं डालूँगी इसमें गोभी, कम लगेगा तो थोड़ा सा और घोल के डालूँगी। अब मैं गोभी धो ले रही हूँ। गोभी धो के फिर इसके छोटे छोटे पीसेस कर लूँगी। अरे भाप उड़ रही है, सिर्फ में जब पानी डाल रही हूँ ना गरम, तो देखिए कितनी भाप उड़ रही है। तो गोभी मैंने ठंडे पानी से भी धो लिया है, इसको निकाल लेते हैं। और फिर अब मैं क्या करूँगी, पहले तो इसको मिक्स का मैं बना लेती हूँ। तो मिक्स बनाने के लिए वही कटोरी से पानी इसमें डालना है और चम्मच से मिलाते जाना है। अच्छा, मेरी पता नहीं क्या आदत है कि काम के बीच बीच में मेरी शेल्फ को पोंछने की बहुत आदत है। पता नहीं, मैं जरा सा भी इधर उधर सामान फैला तो मेरा दिमाग खराब होने लगता है। मुझे फिर अच्छा नहीं लगता खड़े होकर काम करना। मेरी शेल्फ अगर साफ़ सुथरी रहती है तो मन लगता है काम करने में। यहाँ मैं देखिए मिक्स कर ले रही हूँ इसको, और अच्छा खासा बिल्कुल पाउडर फॉर्म में है। ऐसा नहीं कि कहीं कुछ ग्रैन्यूल्स दिख रहे हों किसी चीज़ के, एकदम पिसा हुआ पाउडर जैसा है ये। अब देखेंगे, टेस्ट करेंगे, यही सोच रही थी मैं कि क्या टेस्ट निकल के आता है। तो इनको पहले मैंने सोचा था कि रात के समय बनाएंगे तो गरम गरम ही खाने में इनको देंगे, लेकिन आजकल रात में ये नेक पेन की वजह से मेरा ठीक से खाना बन नहीं पा रहा है। कुछ ये कहिए कि बना ही नहीं पा रही हूँ। सब कुछ ये ले आते मार्केट से जो खाना होता है, तो बस सुबह ही जो बनता है, चाय वगैरह शाम को बनती है, बस ऐसे ही चल रहा है। बहुत ठंड पड़ रही है ना, तो मेरे नेक में पेन जो है ना वो अपनी रिलीफ कंडीशन में नहीं आ पा रहा है। मतलब थोड़ी सी ठंड कम हो तो उसको भी रिलीफ मिले, अब वो पेन मेरा अपनी जगह ही है। क्या करूं, अब घर का काम भी तो करना ही है ना, कोई और तो आके कर नहीं जाएगा। तो पूड़ी बनाई थी ना, तो बिल्कुल कढ़ाई एकदम साफ है, थोड़ा सा नीचे वो सब रह जाती है ना डस्ट उसकी, परथन वाली। कचौड़ी बनाई तो परथन लगाना ही पड़ता है, तो हल्की सी वो जल जाती है। तो वही मैंने कहा पहले उसको पोंछ देती हूँ, नहीं तो अगला फिर तेल डालूँगी तो वो भी फिर जला जला सा हो जाएगा। तो अच्छे से मैंने कागज़ से पोंछ लिया है, और अब मैं इसमें तेल डाल देती हूँ। सरसों का तेल है, इससे मैं फ्राई कर लूँगी। सरसों का तेल थोड़ा सा फ्यूम आने तक वेट करती हूँ, फ्यूम आ जाएगी तब मैं डालना शुरू करूँगी। ये जो नेक पेन है ये बहुत तकलीफ़ देता है। आप काम कर रहे हो तो थोड़ा सा दिमाग भूला रहता है पेन की तरफ से, और जब मैं बैठ जाती हूँ या लेटने की कंडीशन में
बिल्कुल आराम नहीं मिलता है। लेटने और बैठने में तो बिल्कुल आराम नहीं मिलता है। अब मैं किचन में काम कर रही हूँ इस समय, तो फिर इतना दिमाग में भूला रहता है ना पेन की, ये काम वो काम, उसमें ही दिमाग लगा रहता है। और फिर काम करते रहो तो उसमें ये रहता है ना कि पेन अंदर अंदर बढ़ता रहता है, और बैठो जब तो वो और पता चलता है। इसीलिए मैं रात के समय थोड़ा कम कर दिया है मैंने काम। और इसमें पकौड़े तल ले रही हूँ और पकौड़े इनको दे दूँगी पैक करके। मैंने पूछा चटनी रख देते हैं, चटनी के लिए वो छोटी छोटी कटोरियाँ हैं ना मेरे पास, प्लास्टिक की कटोरियाँ, क्या बंद वाली जो आती नहीं है, अक्सर वो लोग चटनी दे देते हैं बाहर से पैक करा के, लाइए खाना। बहुत मतलब टाइट होती है, ऊपर से जो ढक्कन होता है उसका छोटा छोटा सा होता है वो, तो उसमें चटनी रख के इनको दे देते हैं। मैं उसको फेंकती नहीं हूँ, उसको धो के रख लेती हूँ, और बाद में मेरे जब टिफ़िन विफ़िन में रखती हूँ तो काम आ जाता है। तो इन्होंने मना कर दिया, कहा नहीं चटनी नहीं ले जाएंगे, चाय वाय मंगा लेती हूँ, उससे चल जाता। मैंने कहा ठीक है। तो ये देखिए पकौड़े मैं तल रही हूँ यहाँ पर, और ये लोग थोड़ा सा उसमें कलर वलर भी डाल के रखते हैं, क्योंकि घर में तलिए ना तो इतना ज़्यादा मेरा नहीं रेड होता है। अभी देखिए मैंने मिक्स बनाया था, वही बहुत लग रहा था रेड। खाने में तो वही टेस्ट अच्छा था, जो ऊपर का बैटर का टेस्ट था वो टेस्टी लग रहा था। जब मैंने खाया तो मुझे पसंद आया था। जो बेसन का घोल होता है उससे बहुत फार बेटर लग रहा था। अब जाने क्या ये लोग डालते बेसन से, ये भी बनाते ही होंगे। अच्छा फ्रेंड्स, सो थैंक यू वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।